हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने खूबसूरत से YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो रहने वाली है थोड़ी अलग। अलग क्या मतलब कि रिलेटेड तो होगी हमारे और आपके सिलेबस से ही, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ जान रहे होंगे अच्छी तरीके से कुछ अच्छी चीजों के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 9th क्लास पार करके 10th में आ चुके हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो बाय द वे 10th को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, अभी भी 10th में हैं। बेसिकली होता क्या है, देखिए 9th से 10th में जाने के बाद बहुत सारे आते हैं चेंजेस। चेंजेस कुछ ऐसे दिखते हैं कि क्लास के टीचर्स या आपके स्कूल के टीचर्स आपको कहने लगेंगे कि 10th में अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, और आप 10th को बोर्ड की तरह मानेंगे। मतलब कि उसको लेना क्या है, अपने ऊपर प्रेशर। ऐसा स्कूल वाले बोलते हैं कि जब तक बोर्ड में 10 घंटे बैठ के या 6 घंटे बैठ के घर पे नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो मतलब ऐसा कहना उनका गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जो है बच्चों पर प्रेशर डाल देते हैं। तो होता क्या है, इससे बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं, जिससे बच्चे हो जाते हैं डिप्रेशन में, और उससे उनका जो पढ़ने का एक क्राइटेरिया होता है, पढ़ने का जो अटेंशन होता है, वो भी हो जाता है वीक। तो आज की वीडियो में हम वही देख रहे होंगे कि हमें जो एक साल है, पूरा एक साल क्या कहें, हम मान के चलते हैं जो 10 महीने हैं, उसमें किस वे से पढ़ना है कि हम अच्छा हाई स्कोर कर रहे हो। अब हाई स्कोर कितना होता है वो तो आपको पता ही है। मतलब जनरली हाई स्कोर को 80 प्लस हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि हमें देखना है कि क्या डिफरेंट है 9th क्लास में और क्या होता है 10th क्लास में। तो देखिए 9th क्लास का आपको तो पता ही होगा कि जो वहाँ के टीचर्स होते हैं वो आपके स्कूल के हैं, वही टीचर्स क्वेश्चन पेपर बना रहे होते हैं। यानी कि क्वेश्चन पेपर अगर आपके स्कूल के टीचर बना रहे होते तो वही देंगे जो उन्होंने पढ़ा रखा है। बेसिकली एक हिसाब से कह सकते हैं वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, एग्जाम में, वो भी होते हैं फिक्स। और तीसरी बात, जो सिलेबस होता है वो इतना वास्ट नहीं होता है। होता तो 9th और 10th का सिलेबस लगभग इक्वल ही है, लेकिन जो स्कूल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऊपर ऊपर का पढ़ा के निकल जाते हैं। वही जब इंसान या फिर जब बच्चा बोर्ड में आता है 10th क्लास में, तब उसको लाइन वाइज पढ़ना पड़ता है, जिससे कि उसको थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि उसने 9th में लाइन वाइज एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है। अब एनसीईआरटी को लाइन वाइज पढ़ना एक हिसाब खुद में बोरिंग आ जाती है, जब तक कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो। तो तीसरी चीज ये होती है कि सिलेबस लेस होता है, और चौथा मेन ये होता है कि सेंटर जो है उसका खुद का स्कूल ही होता है। मतलब कि पेपर देने के लिए उसे दूसरे कॉलेज या दूसरे स्कूल में विजिट नहीं करना पड़ता है। तो ये 9th में होता है। अब बात कर लें कि 10th में क्या क्या डिफरेंस आ जाता है, तो डिफरेंस सबसे पहले ये आता है कि जो डिपेंडेंसी है बच्चों की, वो कॉलेज के टीचर पे ना होके उनका पूरा अपने ऊपर होता है। मतलब कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वहां पे उनको डिपेंड रहना पड़ता है। किसके ऊपर? खुद पे डिपेंड रह के काम करना है। मतलब कि वहां पे कॉलेज के टीचर आपको पास तो करा देंगे, लेकिन आपका हाई स्कोर करा देंगे या नहीं करा देंगे ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज के टीचर अपना सिलेबस कंप्लीट कराने में लग रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना ऑलरेडी प्रेशर होता है कि वो करते क्या है, केवल सिलेबस कंप्लीट करा के निकल जाते हैं। ठीक, क्योंकि उनको टाइम कम मिल रहा होता है। जनरली एक लेक्चर कितना होगा, 30-35 मिनट का होता होगा, उतने में वो कहाँ से कंप्लीट करा देंगे, सिलेबस होता है वास्ट। तो पहला चीज ये है। दूसरा, आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है। अब अभी तक 9th में आपने लाइन बाय लाइन नहीं एनसीईआरटी पढ़ी होगी, लेकिन अगर अब आप क्लास 10th में आ गए तो आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करनी पड़ेगी। लाइन बाय लाइन रीड करने के बाद, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, आपको एक रेफरेंस बुक भी लेनी पड़ेगी। जनरली ये रेफरेंस बुक आपको केवल मैथ और साइंस के लिए जरूरत पड़ेगी। बाकी जो अदर सब्जेक्ट एसएसटी, लैंग्वेज और कंप्यूटर हो गए, इनके लिए आपको दूसरी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। तो रेफरेंस बुक हम कब उठाएंगे? जब हम एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन कंप्लीट कर चुके होंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हमारा नोट्स कंप्लीट होगा। नोट्स कैसे बताने हैं या कैसे बनाने हैं वो भी हम आपको बताएंगे, कहाँ से बनाने हैं ये भी आपको हम बताएंगे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ अफवाहें होती हैं 10th क्लास को लेकर। वो अफवाहें कुछ ऐसी होती हैं कि अगर 9th में आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप 10th में कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है। अगर आपने 9th का बेसिक जो है वो नहीं पढ़ा है तो आपको कक्षा 10 यानी क्लास 10th थोड़ी हार्ड लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं होगा। बोल देते हैं ना, बहुत स्कूल के टीचर्स होते हैं वो ऐसे बच्चों को बोल के सीधा डीमोटिवेट कर देते हैं, जिससे बच्चे पढ़ने वाले भी थोड़ा तंगी में आ जाते हैं कि कहते हैं क्या ये टीचर बोल रहा है कि ऐसे होगा। वो कहते हैं क्या कि मैं खाना नहीं खाने 24 घंटे देने, 6 घंटे पर डे घर पढ़ो, पर डे स्कूल आओ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ाई उतनी ही आपको करनी है, बस पढ़ाई करने का आपको तरीका बदलना है।
हार्ड वर्क नहीं, आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना होगा। तो ये अफवाहें होती हैं सारी, ठीक। कैसे किस वे में पढ़ेंगे वो वे भी आपको हम बता रहे होंगे, ठीक। उसके बाद सैंपल पेपर, ये एक नई चीज आपको देखने की मिलती है 10th क्लास में। 9th क्लास तक क्या होता था, आपको बस स्कूल वाइज से जो करवाया जाता था, स्कूल वाइज के जो टीचर्स करवाते थे उसी पे बेस क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता था, यानी कि आपने सैंपल पेपर आज तक सॉल्व नहीं किए होंगे। तो 10th क्लास में आप एक नई चीज सॉल्व कर रहे होंगे, वो होगा सैंपल पेपर। और उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 10th क्लास में जो नई चीज आती है वो होती है क्या, PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एक बहुत ही नई चीज है जो कि बच्चों को फेस करनी पड़ती है 10th क्लास में। तो इतनी सारी चीजें होती हैं जो फिर बच्चों को 10th क्लास में नहीं मिलती हैं। और इसके अलावा उनका सेंटर भी जो है क्या होता है, दूसरे कॉलेज में जा रहा होता है। जनरली देखा जाता है कि बॉयज का जो सेंटर है वो दूसरे कॉलेज में जा रहा है, मतलब कि बॉयज को दूसरी जगह विजिट भी करना पड़ता है। मतलब कि उनका अपने कॉलेज से कोई भी कनेक्शन नहीं है कि कुछ भी करके वो कॉलेज के टीचर से संपर्क, उनका कांटेक्ट पूरा तोड़ दिया जाता है, जिससे बच्चा एक हिसाब से कह सकते हैं कि अकेला फील करता है, लोन फील करता है। लेकिन जब बच्चे को सब कुछ आता है तो उसको कोई टेंशन ही लेनी है ना। तो बात वही करनी है, हमने डिफरेंस देखा कि 9th और 10th में डिफरेंस क्या होता है। अब हमें बात ये करनी है कि 10 महीने में हम पढ़ के कैसे अच्छा नंबर, हाई स्कोर कर सकते हैं 80 से 90% तक। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें जिस सब्जेक्ट को आप और हम मिलकर पढ़ रहे होंगे इन 10 महीने में। जी हाँ, हम और आप मिलकर पढ़ रहे होंगे साइंस, यानी कि क्या कह सकते हैं, साइंस, वही जो डेली लाइफ में होता है उसी को हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक। हम साइंस पढ़ रहे होंगे, साइंस की थ्योरी सारी कंप्लीट कर रहे होंगे, आपको नोट्स बनवा रहे होंगे और आपका रिवीजन भी करवाएंगे। अब देखिए, कुछ लोगों का होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है, टाइम की बजट कम होती है, उनको कुछ अदर वर्क भी करने होते हैं। तो उनके लिए सबसे पहली मेन बात है कि थ्योरी की वो चीजें कहाँ से लिख लें। तो थ्योरी लिखने के लिए या तो आप स्कूल में आपके टीचर ने लिखवाई होंगी थ्योरी, आप वहां से लिख सकते हैं, या फिर आप कोचिंग कहीं जाते हैं तो आप कोचिंग से बना सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन लेक्चर देख के अपनी थ्योरी को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, जनरली थ्योरी आपको ऐसे प्रिपेयर करनी है कि उसको पढ़ने के बाद आपको ये ना लगे कि हमको दोबारा उस टीचर से कुछ पूछना है, या फिर आपने ऑनलाइन लेक्चर किया है तो दोबारा वो लेक्चर ना देखना पड़े। अब ऑनलाइन लेक्चर की अगर बात करें तो आप S2 की दुनिया ये अपना यूट्यूब चैनल इसी पे देख सकते हैं, या तो बहुत दूसरे भी चैनल्स हैं जिसपे बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक। बात करें अगर हमारे चैनल की, तो हमारे चैनल पे 25 मार्च यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा 10th क्लास का साइंस का सिलेबस, और मैक्सिमम 3 से 4 मंथ में सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये थ्योरी का हो गया। फिर उसके बाद बात आती है नोट्स कैसे बनाए। तो देखिए, नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि आपको पढ़ते समय ये ना फील हो कि ये मैंने क्या लिखा था। मतलब कि सबसे पहले हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। नोट्स कभी भी किसी दूसरे के नहीं लेने, किसी टीचर के भी यूज नहीं करने, सेल्फ नोट बनाने हैं। सेल्फ नोट से होता क्या, आपको पता होता है कि आपने कौन सी चीज कहाँ पे लिखी है, तो आपको सेल्फ नोट बना के रखने हैं। नोट्स जो है उनकी राइटिंग गुड होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, नोट्स पे कलर्ड पेन का यूज हुआ होना चाहिए, और हाइलाइटर भी आपने थोड़ा बहुत यूज किया हो तो और अच्छा हो सकता है। तो नोट्स आपको कुछ इस वे में प्रिपेयर करने हैं कि आपको देखने पे ही पढ़ने की फीलिंग आने लग जाए। घिसे पिटे अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप ही को समझ में नहीं आएंगे, जिससे कि आपके वो नोट्स बेफालतू के होंगे और वो साइड में रख रहे होंगे लास्ट में आप खुद ही, ठीक। अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करें। तो देखिए, रिवीजन आप अगर सोच रहे हैं कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद में रिवीजन करेंगे, तो आपकी जो नैया है वो ऐसे डूबने वाली है, ठीक। तो इसके लिए आपको करना क्या है, रिवीजन डेली वाइज करना है। आपने आज 2 टॉपिक पढ़े, स्कूल में पढ़े या ऑनलाइन लेक्चर देख के पढ़े, आपको उसका रिवीजन जाके घर पे करना है। उस पे बेस 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक। साइंस की बात कर रहे हैं तो आपको रिवीजन जो है डेली का टॉपिक वाइज करना है, ठीक। अब अगर हम बात करें, बहुत मेन बात आती है कि कितने घंटे पढ़ें। तो घंटे मैटर करते नहीं है, लेकिन घंटे मैटर नहीं करते हैं। मैटर क्या करता है, आप किस फोकस से पढ़ रहे हैं, आपका अटेंशन, आपका फोकस मेजर करता है। हम बात कर लें अगर 4 चीजों की, SST, लैंग्वेज, मैथ और साइंस की, तो कितना कितना पढ़ना है हमें। साइंस को हमें 1 घंटा दे देना है, ये घंटा सेल्फ का है, मतलब कि कॉलेज का ऑनलाइन वीडियोस देखने के बाद भी आपको 1 घंटे खुद का देना पड़ेगा निकाल के। और मैथ की बात कर लें तो मैथ का कोर्स थोड़ा वास्ट होता है, तो इसके लिए मैथ में आपको 1 से 1.5 घंटे तो प्रॉपर रखने ही है निकाल के मैथ से। और लैंग्वेज और अगर SST की बात करें तो आधा घंटा इनफ है।
कब इनफ है? जब आप कॉलेज का पढ़ के आ रहे हैं, कॉलेज के नोट्स देख के आ रहे हैं, कॉलेज में रिवाइज करके आ रहे हैं, उसके बाद भी इतना आपको पढ़ना है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि अगर इनको प्रिपेयर कर लें तो मैक्सिमम 4 घंटे आपको घर पे देने हैं। मैक्सिमम 4 आवर्स आपको सभी सब्जेक्ट को मिला के देने हैं सेल्फ के। ये बात याद रखिएगा, ये सेल्फ स्टडी के हैं। इसके अलावा 6 घंटे आपकी कॉलेज स्टडी, ऑनलाइन लेक्चर वगैरह हो जाएगा, यानी कि 10 घंटे तो आ ही जाएंगे, जिसमें से 4 घंटे ही आपके हाई स्कोरिंग करने में सबसे ज्यादा मदद कर रहे होंगे, क्योंकि ये 4 घंटे आपके सेल्फ है, सेल्फ चीजें ज्यादा याद रहती हैं। और वो 4 घंटे केवल आपको दिखाई में नहीं पढ़ने, मतलब कि किसी को शो ऑफ नहीं करना है कि हाँ हम 4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं। उसको पूरे दिल लगी लगा के आपको पढ़ना है, पूरे दिल और तमन्ना जानो जिगर सबसे पढ़ना है, ठीक। अब अगर बात कर लें, ये 3 चीजें हैं जिसपे आपको अटेंशन रखनी है। सबसे पहले देखिए, 1 साल का आपका सिलेबस होने वाला है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने प्रेशर थोड़ा भी लिया तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए आपको अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है, अपने फूड पे। आप क्या खा रहे हैं, ज्यादा जंक फूड वगैरह अगर खाएंगे तो होगा क्या, बीमारियां बढ़ेंगी। फिर बीमारियां बढ़ने से आपका सिलेबस बैक 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 जाता जाएगा, जिससे कि आपका सिलेबस थोड़ा बढ़ने लगेगा। फिर आपको सिलेबस कंप्लीट करने की दिक्कत आएगी, जिससे कि आप बोर होने लगेंगे, खुद ही कहेंगे क्या है साला, ये नोट्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये सब आप बोलने लगेंगे। तो आपको ज्यादा जो है सिलेबस का हवा ना हो, इसलिए आपको अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है, फूड का ध्यान रखना है। और ये नहीं कि 24 घंटे आप घर पे पड़े रह रहे हैं। फोन का यूज कम करना है, हो सके तो केवल ऑनलाइन लेक्चर्स देखने के लिए फोन यूज करें। सोशल मीडिया बहुत कम बंद करनी पड़ेगी आपको लास्ट के 3 मंथ में। स्टार्टिंग में आप चलाइए, ज्यादा ना चलाइए, आधा 1 घंटा आप चला सकते हैं, ठीक। तो आपको प्लेइंग एंजॉय भी करना है, ये नहीं कि 10th बोर्ड आ गया तो उसी में अब पढ़ना, केवल पढ़ना है। अब बस बाहर का जाना बंद, बाहर का खेलना बंद, बाहर के एनवायरनमेंट से मिलना बंद। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप ही के लिए डिस्कसिंग हो जाए, मतलब कि आप ही के लिए बेकार रहेगा। क्योंकि होगा क्या, आप इतने दिन से बाहर निकल रहे हैं और अचानक अगर बंद एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपका हेल्थ खराब हो सकता है। हेल्थ खराब होने से पता ही है आप ही का लॉस होगा, क्योंकि आपका 10th बोर्ड है, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें रखनी है, इसी वे में आपको पढ़ते हुए चलना है। कोई दिन लगे बोरिंग तो वीक का हो गया, एक दिन रेस्ट ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। संडे का रेस्ट मान लीजिए, स्कूल का भी रेस्ट, घर का भी रेस्ट, 1 घंटे दे दीजिए बस। नहीं 4 घंटे तो 1 घंटे सेल्फ स्टडी के निकालिए, इतने बहुत होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 7 दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन मिनिमम 5 दिन तो आपको 4 घंटे दे के पढ़ने ही है, ठीक। तो आप इतना देख लीजिए। और रही बात सिलेबस कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 25 मार्च यानी कल से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे होंगे। तो कल से आपको रेगुलर एक वीडियो मिल रही होगी, 30 से 40 मिनट की वीडियो होंगी, और उसमें टॉपिक को बहुत ही स्मूथली क्लियर किया गया होगा, ठीक। तो तब तक की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, गुड।